हेलो दोस्तों, आज हम नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई फिल्म द प्रिविलेज को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस फिल्म की स्टार्टिंग में सबसे पहले एक बच्चे फिलिन को दिखाया जाता है जो एक बड़ी टीवी पर वीडियो गेम खेलता रहता है। इसी समय उनके माँ बाप और उसकी छोटी बहन सोफी बाहर कहीं जाने के लिए निकलते हैं। अब घर में फिलिन और उसकी बड़ी बहन एना मौजूद होते हैं। वो उन्हें कोड से लॉक कर देते हैं। अब बाहर का सीन नजर आता है, जिसके बाद अचानक से घर की लाइट गायब हो जाती है और टीवी भी बंद हो जाती है। अब फिलिन अपनी बड़ी बहन को देखता है जिसके हाथ में चाकू होता है और उसका मुंह खून से भरा नजर आता है। वो काफी डरी हुई नजर आती है। एना अपने भाई को उसका मुंह खोलने के लिए बोलती है और उसमें कुछ देखने लगती है। इसके बाद उसे लेकर वहां से भागने लगती है। वो कार लेके भागती है कि उस घर में उन्हें किसी के होने का एहसास होता है। वो कार से जाने लगते हैं, लेकिन अभी भी एना डरी रहती है। उसे लगता है कि कोई क्रिएचर उनका पीछा कर रहा है। अब उनकी गाड़ी खराब हो जाती है, दोनों भागने लगते हैं। अब एना अपने भाई को लेकर पुल के रेलिंग पर खड़ी हो जाती है और उसे उसके साथ नीचे गिरने के लिए बोलने लगती है, लेकिन फिलिन उसे धकेल कर ऊपर आ जाता है। अब पुलिस और उनके माँ बाप वहाँ आते हैं। वो लोग जब एना की बॉडी को देखते हैं तो काफ़ी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि मरने के बाद एना का चेहरा अलग दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें किसी क्रिएचर के जैसे नजर आने लगी थी। उसे देखकर फिलिन डर जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है। अब सीन 10 साल आगे का दिखाया जाता है, जहाँ फिलिन काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन वो अभी भी उस हादसे की वजह से उभर नहीं पाता है। उसको कुछ दवाइयाँ दी जाती है। अब उसकी बहन सोफी का भी सीन दिखाई देता है, जो कॉलेज में अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है। वहीं फिलिन को भी एक लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम समीरा होता है। फिलिन की फ्रेंड लीना, जो एक लेस्बियन होती है और फिलिन की इकलौती दोस्त भी होती है, वो उसे समीरा के साथ डेट पर जाने के लिए कहती है। क्लास में लीना अपने दोस्त फिलिन के फ़ोन से समीरा को एक पार्टी में आने के लिए बोलती है। फिलिन वहाँ ड्रिंक पीता है, जिसके बाद उसे वहाँ सभी लोग खून से लथपथ नजर आने लगते हैं। उन्हें देखने के बाद वो बेहोश हो जाता है। अब अगले दिन उनकी फैमिली उसे अपने हेल्थ पर ध्यान देने के लिए बोलती है। अब एक सीन में उसके दादाजी दिखाई देते हैं, जिनसे वो मिलने जाता है। वहाँ दोनों में बातचीत होती रहती है, उनमें काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग नज़र आती है। अब जब फिलिन वहाँ से निकलने लगता है तो उसे हॉस्पिटल में भी अजीब लगता है और उससे आवाज़ें सुनाई देने लगती है। अब वो घर के लिए निकल जाता है। वो वहाँ देखता है कि उसकी बहन और माँ के साथ कोई बूढ़ी औरत भी है। उसे उसकी बहन अपने होश में नहीं लगती है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो किसी के वश में है, यानी कि किसी ने उसे अपने वश में किया हो। वो बूढ़ी औरत उसे ऐसे देखती जैसे उसके शरीर को वो हथियाना चाहती है। वो बाहर जाता है, तभी कोई क्रिएचर उस पर हमला करता है और वो बेहोश हो जाता है। अब वो होश में आता है तो उसकी माँ उसे बताती है कि वो छत पर पड़ा हुआ था। अब उसे ऐसा लगता है कि उसकी बहन के बारे में जो भी चीज़ें उसने देखी थी, शायद वो एक इमेजिनेशन थी, क्योंकि बचपन के हादसे से वो अभी भी निकल नहीं पाया था। उधर सोफी को दिखाया जाता है, जो अपने बॉयफ्रेंड रेमन से झगड़ रही होती है। थोड़ी देर बाद वो कॉलेज में एक्सरसाइज करती होती है कि तभी उसकी नाक से बहुत सारा खून आने लगता है और वो नीचे गिर जाती है। अब वो घर आती है, वो ठीक होती है। वहाँ रेमन आता है, लेकिन वो उससे मिलना नहीं चाहती। फिलिन रेमन से बताता है कि उसकी बहन उससे मिलना नहीं चाहती है और अंदर आ जाता है। तभी वो देखता है कि सोफी एक कप को बिना टच किए अपनी ओर खींचती है, लेकिन उसे लगता है कि महज ये मेरे दिमाग की कल्पना है और उससे भी वो इग्नोर कर देता है। लेकिन वो इस बात से भी डरता है कि सोफी की हालत भी कहीं एना जैसी ना हो जाए। अब फिलिन को रेमन का मैसेज आता है, जो उसे कुछ बताने के लिए बुलाता है। रेमन फिलिन का इंतजार कर रहा होता है। वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है, जो बाहर जाकर चिल्लाने लगती है और ज़मीन पर गिर जाती है। अब रेमन उसे चेक करने जाता है तो वो अजीब रूप में बदलकर उससे जान से मार देती है। उससे मिलने वहाँ फिलिन पहुँचता है तो उसे रेमन की लाश मिलती है। के साथ ही उसे वो क्रिएचर भी दिखाई देता है। उसे देखने के बाद वो वहाँ से भागने लगता है। अब पुलिस उससे बताती है कि रेमन ने सुसाइड किया है। इस पर वो उन्हें बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसका मर्डर किया गया है। अब जब पुलिस वाले फुटेज चेक करते हैं तो उन्हें वो बूढ़ी औरत नजर आती है और उसके साथ ही फिलिन भी उस वीडियो में नजर आता है। उन लोगों को बूढ़ी औरत पर शक नहीं होता है, लेकिन वो फिलिन को खूनी समझने लगते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है, जहाँ फिलिन को अपनी दवाइयों में कुछ नजर आता है और लीना के साथ वो डॉक्टर के पास इसे चेक कराने के लिए ले जाते हैं। डॉक्टर बताती है कि ये एक फंगस है जो पुराने ज़माने में पाया जाता था। अब लीना उस फंगस के नाम के बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है तो यहाँ पता चलता है कि इसका यूज़ विचेस करती हैं। अब समीरा उससे मिलने आती है और दोनों को अपने घर पर बायोलॉजी पढ़ने के लिए बुलाती है।
अब वो अपने एक टीचर के पास जाकर इस फंगस के बारे में बताता है। वो बोलती है कि इसे तुम्हारे अलावा और कौन खाता है, तो वो बताता है कि मैं और मेरी बहन सोफ़ी इसे लेते हैं। वो बोलती है कि इसे खाने से नाक से खून आने लगता है और सोफ़ी पर एक्सोरिज्म करने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है और फिर अपने दादाजी से मिलता है और यहाँ पता चलता है कि वो अपने ज़माने में झाड़ फूँक के लिए मशहूर थे। वो बताता है कि डीमन होते हैं, उन्होंने एक बच्चे में एक डीमन को देखा था और उन्हें इसके बाद वहाँ से ऑपरेशन के लिए ले जाया जाने लगता है। जब वो अंदर देखता है कि उसके दादाजी का ऑपरेशन हो रहा है तो वो अंदर की ओर देखने लगता है। अब वो क्रिएचर उनकी बॉडी से निकलता दिखाई देने लगता है। इसी दौरान एक नर्स वहाँ आ जाती है और उससे पता चलता है कि ये भी एक भ्रम था। अब उसके दादाजी बिल्कुल ठीक हैं। वो घर आता है तो समीरा उसे मिलती है। अब एलिस्का सोफ़ी से मिलने जाती है जहाँ वो सोई रहती है। अब एलिस्का सोफ़ी के तकिए के नीचे कुछ रख कर वहाँ से चली जाती है। अब वो सोफ़ी के कमरे के नीचे आती है। सभी मिलकर झाड़ फूँक करने में लग जाते हैं। ये लोग डीमन से बात करते हैं जो उन्हें मारने की धमकी देता है। एलिस्का अब डीमन को वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन वो उन पर हमला कर देता है। इसी बीच फिलिन के पेरेंट्स वहाँ आ जाते हैं और झाड़ फूँक का सारा सामान देखकर नाराज़ होने लगते हैं। जाते जाते एलिस्का फिलिन को बताती है कि ध्यान रखना क्योंकि एक्सोरिज्म अभी पूरा नहीं हुआ है। अब फिलिन अपने दोस्तों के साथ एलिस्का से मिलने जाता है तो उसे पता चलता है कि उसने शहर ही छोड़ दिया है। उधर सोफ़ी की तबीयत खराब होने लगती है। फिलिन अपनी माँ से रात के लिए माफ़ी मांगता है। तभी उसकी माँ की बॉडी पर भी अजीब सा निशान देखते हैं। इसके बाद फिलिन अपने कॉलेज पहुँचता है जहाँ लिएंडर नाम का एक लड़का उसकी तरह ही वॉमिटिंग करता होता है। थोड़ी देर बाद वो लड़का छत पर पहुँचकर नीचे कूद जाता है जिसे एम्बुलेंस में ले जाया जाता है। तभी डॉक्टर उसके मुंह से वही इंसेक्ट बाहर निकालती है। वो भी वही दवा खा रहा होता है जो फिलिन और उसकी बहन खाते थे। अब उन्हें लिएंडर के बैग से एक फाइल मिलती है जिससे पता चलता है कि वो सब ही एडॉप्टेड है। अब लीना देखती है कि वो दवा आज मार्केट में लॉन्च होने वाली है जिसे फिलिन और उसकी बहन खाते हैं, तो उसी कंपनी में पहुंच जाती है। वो देखकर हैरान होती है कि उस कंपनी के मालिक उसके पिता हैं। वो अब लैब में पहुंच जाती है जहां काफ़ी डेड बॉडीज़ होती हैं। उनमें एलिस्का की भी लाश होती है। दिखती है कि उनकी बॉडी से उस फंगस को तैयार किया जा रहा था। अब वो कार में आती है और कॉल करने लगती है। तभी वो बूढ़ी औरत वहाँ आ जाती है जिसने रेमन को मारा था। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि फिलिन का फादर उससे बताता है कि लिएंडर की मौत हो गई है। साथ ही बताता है कि सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि मैं भी एडॉप्टेड हूँ। वो उनकी बात नहीं मानता है और तभी उसे पता चलता है कि उसके दादाजी की मौत हो गई है। अब उसे पीछे से कोई इंजेक्शन के जरिए बेहोश कर देता है। तो जब उठता है तो देखता है कि उसकी फैमिली डॉक्टर ने उससे और समीरा को चेयर से बांधा हुआ है। वो उसे एक सीक्रेट रूम में ले जाती है जहाँ डेमन्स की पिक्चर बनी होती है। वो डॉक्टर उसे बोलती है कि ये एंजल्स है और उसे अंदर ले जाते हैं जहाँ दिखाया जाता है कि वहाँ उसके माता पिता और डॉक्टर मौजूद हैं। उसका फादर उसे कहता है कि दवा हम तुम्हें इसलिए दे रहे थे क्योंकि इसे खाने से वो डीमन तुम्हारी बॉडी में आराम से चला जाएगा। अब नज़र आता है कि उसके दादाजी अब जिंदा हो गए हैं। उसे समझ आता है कि उसके दादाजी भी एक डीमन ही हैं। अब सभी एक साथ एक मंत्र बोलने लगते हैं। इसके बाद ग्रैंडफादर का डीमन अब फिलिन के शरीर में आने लगता है। इस दौरान वहाँ लीना आ जाती है और सबकी बॉडी पर पेट्रोल छिड़कने लगती है। वो ऐसा इसलिए कर पाती है क्योंकि सभी आंख बंद करके बेहोशी में वो मंत्र पढ़ रहे होते हैं और सभी को आग लगाकर वहाँ से समीरा और फिलिन के साथ भागकर कार में बैठ जाती है। इसके बाद वहाँ सोफ़ी आ जाती है जो फिलिन के साथ भावुक करने वाली बातें करने लगती है, लेकिन सब उसके ऊपर गाड़ी को चलाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। अब डीमन उनकी कार में आ जाता है, उनकी कार को ख़राब कर देता है जिससे कार पुल के रेलिंग से टकरा जाती है। लेकिन जब तक कार नीचे जा पाती उससे पहले ही ये तीनों बाहर आ चुके थे। वहीं उस दवा का बड़ा बैनर नजर आता है जो कल के मार्केट में लॉन्च होने वाला था। वहीं लास्ट सीन में समीरा को दिखाते हैं जो पीछे मुड़ती है। उसकी आंखें भी वैसी ही दिखती है जैसे पिछले सभी की। अब यही फिल्म की एंडिंग हो जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।